मैंने नगमा को कॉल की कि अपने बेटे को तो कुछ देर के लिए मेरे घर भेज दो, बाजार से कुछ चीज़ें खरीदनी हैं। मैं आज दिल में काफ़ी अजीब सोच रही थी। मैं चाहती थी कि आज किसी ना किसी तरह से मैं अरशद के साथ खेल पाऊँ। अरशद नगमा का बेटा था। नगमा मेरी अच्छी सहेली थी। अगरों के पास मैं जब भी जाती थी तो अरशद मुझे गौर से देखता था। ता, ता अरशद के बारे में मैं भी जान चुकी थी कि वो मेरे बारे में ऐसे ख़यालात रखता है। आज मैं कल पर बिल्कुल अकेली थी। मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि मैं ऐसा सोच पाऊँगी, लेकिन अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे शौहर दबी में काम करते हैं। मेरे बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटा 7 में क्लास में पढ़ता है और जो बेटी है वह 8 क्लास की स्टूडेंट है और वो अब अपने स्कूल में थे। अब उसी वक़्त अरशद घर में आ गया। मैंने अरशद को अपने पास बैठने को कहा। मैंने हाशिद का हाथ पकड़ा। अरशद ने कहा कि आंटी ये क्या कर रही हैं? मैंने कहा कि तुम मुझे उससे क्यों देखते हो? अरशद ने कहा कि वो तो बस वैसे ही अच्छा डर रहा था। मैं समझ चुकी थी कि अरशद शायद मेरे साथ नहीं खेलना चाहता। मैंने थोड़ा-सा अपने तरीके से मैंने कहा कि परेशान ना हो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भी जब तुम्हें देखती हूँ, तो अपने ऊपर काबू नहीं पा सकती। मैं खुद इतनी बेबस और मजबूर हो चुकी हूँ। अरशद मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। अब मुर्शिद का हाथ मेरे हाथ में था। अरशद के जिस्म में जैसे करंट दौड़ रहा था। मैं समझ चुकी थी कि अब वो भी बेकाबू हो चुका है। उसका हिस्सा मुझे साफ नज़र रहा था। वो काफ़ी मज़बूत था। मैं समझ चुकी थी कि वो खेलने के काबिल हो चुका है। अरशद को मनाने में कामयाब हो चुके थे। अरशद ने कहा कि अब तो इस बारे में मेरी बात को तो नहीं बताएँगी। मैं जानता हूँ कि वो आपकी अच्छी सहेली है। आप मुझसे हर बात डिस्कस करती हैं। अगर ये बात भी हो गई तो फिर बहुत बुरा होगा। मैं नहीं चाहता कि उस बारे में किसी किस्म की कोई भी बात हो। तुम परेशान ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। अरशद, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी बताया तो उसमें मेरी भी तो इंसल्ट है। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तुम बेफ़िक्र हो जाओ, इस बारे में मैं कभी भी उससे कोई बात नहीं करने वाली। तुम बस मेरी बात मान लो, ठीक है? मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान भी थी, क्योंकि अरशद को पता नहीं खेलना आएगा या नहीं। वो क्या मेरे साथ खेल पाएगा या नहीं? मैं ये सब कुछ सोचकर परेशान थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसे कुछ खुद ही सिखा दूँगी। मैं नहीं चाहती कि अब मुर्शिद के साथ मज़ीद कुछ भी गलत हो। मैं अरशद को बहुत ही प्यार से खेलना सिखा दूँगी। मैंने अब अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मैंने अरशद को अपने सामने खड़े होने को कहा। मैं नीचे पाँव के पास बैठ गई और मैं खेलने लगी। अरशद के चेहरे से मुझे साफ नज़र आ रहा था कि वो उस खेल को पसंद कर रहा है। मैंने कहा कि क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ हम सिर हिलाया कि नहीं, बुरा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। अब खेल सकती हैं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि उसके हौसले को देखने के बाद मुझे समझ आ चुकी थी कि वो काफ़ी ताकतवर है। वो शायद ऐसा खेल पहले भी किसी के साथ खेल चुका है। मैंने जब उससे इस बारे में पूछा, तो उसने हमें सिर हिला दिया। मुझे चलो इस बात का तो पता चल चुका था कि वो उस खेल को पहले ही जानता है। मुझे अब ज़्यादा देर से नहीं सिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि अब तुम अच्छी तरह से खेल सकते हो ना? तो मैं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? तो नहीं, नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसा चाहें बता सकती हैं। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे एक अच्छी-सी पोज़ीशन बनाकर दी। उस पोज़ीशन को देखने के बाद मैं समझ चुकी थी कि वो अच्छी तरह से और आसानी से खेल पाएगा। फिर उसने अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आखिरकार वो अपनी मंज़िल को पा चुका था। अपनी मंज़िल को हासिल करने के बाद मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे उस खेल में काफ़ी राहत और सुकून मिल रहा था। शब्द कुचैरे से मैं भी समझ चुकी थी। अशर की आँखें बंद थी, जैसे वो खेल अपने दिल से खेल रहा था। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। थोड़ी देर बाद वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ खेलने लगा, क्योंकि ऐसी स्पीड तो मैंने कभी भी अपने शौहर की भी नहीं देखी थी, जितनी स्पीड से
वो खेल रहा था। मुझे अब बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने उसे थोड़ा-सा आहिस्ता खेलने को कहा। मुझे लगता था कि वो बहुत जल्द थक जाएगा और ऐसे थक कर यहाँ से चला जाए, ये बात मैं अभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर खेलना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि जब तक मैं मुकम्मल ना खेल पाऊँ, मैं नहीं चाहती कि ऐसे ही वो चला जाए। इसलिए मैंने अब उसे एक और अच्छी-सी पोज़ीशन बनाकर दी। मैंने कहा कि अब खेलो। इस पोज़ीशन को देखने के बाद वह वाक़हा ही बेकाबू हो गया। इस बार तो जो कुछ भी होने जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उस खेल को वो अच्छी तरह से जानता था। वो अब उस कल के मुताबिक खेल रहा था। मुझे भी समझ आ चुकी थी कि वो उस खेल को काफ़ी अच्छे तरीके से जानता है। थोड़ी देर के बाद हम दोनों थक चुके थे। वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज हम दोनों ने एक-दूसरे की बात मानकर काफ़ी अच्छा वक़्त गुज़ारा। उम्मीद है यह कहानी आपको